4 3 2 1 मैथ्स, सही में ही मैथ्स, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री वाली मैथ्स। आज स्टूडेंट्स हम मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो है ट्रिग्नोमेट्री के साइन कन्वेंशंस। क्या होते हैं साइन कन्वेंशंस? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम हमारे अभी तक जो एंगल्स करते आए हैं वो है 90 तक। 10 तक हमने सब एंगल्स जो करे हैं वो करे 90 तक। लेकिन जो अब एंगल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो इन्फिनिटी तक आते हैं। इतने एंगल्स आएंगे, इतने एंगल्स आएंगे, मान लेगा 1000 डिग्रीज निकाल दीजिए, आपको 2000 डिग्रीज, कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब कैसे कैसे निकालेंगे हम हमारे साइन पाई 7 पाई पाई बाय 4? जी हाँ, पाई बाय 4। स्टूडेंट्स अभी तक आपके पास क्लास 10th में पाई की जो वैल्यू थी वो 22/7 हुआ करती थी। लेकिन जब भी क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में बातें करेंगे तो हमारी जो पाई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 डिग्री। पाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो यानी पाई का जो मतलब होता है वो होता है 180 डिग्री। अब जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स की पाई को 180 लिख के सिंपलीफाई कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आदत नहीं पड़ेगी पाई की। आई नो एकदम से आदत डालना टफ है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इसी फॉर्म में तो आपको इजी रहेगा। तो अब 7 पाई बाय 4 से सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में कि क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से में नेगेटिव होते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एक तरीके से जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसमें ग्राफ में ड्रॉ करूं तो ये तो मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। अब बट ऑफ कोर्स है कि 90 ऊपर जाएगा तो 90 यानी पाई बाय 2 हो जाएगा, 180 यानी पाई हो जाएगा, ये मेरा 270 यानी 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये मेरा 360 यानी 2 पाई हो जाएगा। और आगे इसी तरीके से 90 90 ऐड करते हुए ये रोटेशन घूमता ही रहेगा। इसके अंदर बहुत एक सिंपल स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है ऑल स्कूल्स टू कॉलेजेस। ऑल यानी सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्कूल एस यानी साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, टू यानी टैन और कॉट, ऑल स्कूल्स टू कॉलेजेस, कॉलेजेस मतलब हमारा कॉस और सेक। तो हमने देखा कि हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म में इसको बनाया, तो स्टेटमेंट फॉर्म आई ऑल स्कूल्स टू कॉलेजेस, ऑल स्कूल्स टू कॉलेजेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर तो हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर हमारे दोनों टैन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये जो कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे? चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके अंदर नेगेटिव होंगे। तो हमने देखा कि हमने चारों क्वाड्रेंट्स पढ़ लिए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे कैसे है। अब मैं स्टूडेंट लिखने जा रहा हूं हमारे बेसिक रूल्स ऑफ कन्वर्जन। थोड़ी हिंदी मेरी खराब है तो प्लीज एक्सक्यूज मी अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो। अब हमारे जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक रूल नंबर 1 है कि कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कन्वर्ट इट फैक्टर्स ऑफ 90। यानी हमारे को जो भी एंगल दे रखा है, जो भी हमारे को दे रखा है उसको हम 90 के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि वो 90 का इवन फैक्टर है या ऑड फैक्टर है। तो अगर इवन फैक्टर हुआ, इवन फैक्टर में स्टूडेंट्स क्या होता है? इवन फैक्टर में रेशियो चेंज नहीं होता। यानी अगर इवन फैक्टर होगा ना 90 का तो उसका रेशियो चेंज नहीं होगा।
और वहीं पे अगर ऑड फैक्टर हुआ, यानी ऑड फैक्टर में रेशो चेंज होता है, तो यानी जो मेरा ऑड फैक्टर होगा 90 का, उसके अंदर रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो मेरा तीसरा पॉइंट है, मेरे को जो देखने वाला पॉइंट है वो क्या है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, हमेशा ओरिजिनल रेशो का क्वाड्रेंट लेते हैं, यानी जो रेशियो में चेंज करने जा रहा हूं उसी रेशियो का मेरे को क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। चेंज हुए हुए रेशियो के क्वाड्रेंट से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। और चौथा और लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है कॉस के साथ सेक की भी बातें हो रही है। कॉस अगर साइन की बातें होती है इसका मतलब कॉसेक की भी बातें हो रही है, अगर टैन की बातें हो रही है इसका मतलब कॉट की भी बातें हो रही है, और अगर कॉस की बातें हो रही है इसका मतलब ऑटोमेटिकली सेक की भी बातें हो रही है। तो कॉस माइनस खा जाता है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर फनी बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है कि कॉस जो होता है ना वो माइनस को खा जाता है। माइनस खा जाता है मतलब जो अंदर का वाला एंगल है, जैसे अगर इसके अंदर मैं देखूंगा, इसके अंदर ये एंगल के अंदर वाला जो माइनस है ना, ये कॉस को भूख लगती है तो वो खा जाता है, और बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं खाते। सिर्फ कॉस और सेक जो होते हैं वो अंदर के जो हमारे एंगल वाले होती है वो खा जाते हैं, बाकी सब नहीं खाते। तो ये तो हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए। अब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहला जो हमारा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो है हमारा साइन 7π/4। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जिसकी मैं वैल्यू जानता हूं। आज भी टेबल तो स्टूडेंट्स में 90 तक की ही जानता हूं, आपको आई होप 90 तक की टेबल तो बनाना आता होगा, 10th क्लास में अपन ने सीखा था। तो आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2π - π/4। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो 8π - π वापस से 7π/4 ही हो जाएगा। मैंने इसको 90 के फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, क्योंकि पाई जो होता है 2π जो होता है मैं जानता हूं 360 होता है, 360 जो होगा वो 90 के फैक्टर में होगा। 360 हमारा क्लोजेस्ट मैंने देखा कि इसके फैक्टर में था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे 2π यानी 360 90 का इवन फैक्टर है या ऑड फैक्टर है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 360 जो है वो इवन फैक्टर है, क्योंकि 90 into 4 जो है वो 360 होता है, 4 क्या है, इवन नंबर है। तो 90 into 4 360 और इवन नंबर है, तो रेशियो चेंज नहीं होता, यानी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा, तो ये साइन π/4 ही रहेगा। साइन ये आ जाएगा जो भी 90 का फैक्टर माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये जो था ये इवन फैक्टर था। ये हो गया। अब हम ओरिजिनल रेशियो का क्वाड्रेंट लेते हैं। तो ओरिजिनल रेशियो मेरा क्या था इसके अंदर, साइन। आप देख रहे हैं 2π में से कुछ माइनस हो रहा है, तो मेरा 2π वाली लाइन कौन सी होती है, 2π वाली लाइन मेरी ये होती है। अगर इसके अंदर से स्टूडेंट कुछ माइनस हो रहा है तो यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ कॉस ही होता है जो पॉजिटिव होता है, बाकी साइन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके आगे लग जाएगा माइनस का साइन π/4। हम जानते हैं साइन π/4 यानी साइन 45। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 एज वी ऑल नो जो होता है वो हमारा 1/√2 होता है। तो माइनस का 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये साइन वाला पहला एग्जांपल क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आया ही नहीं, खाने वाला एग्जांपल, कॉस माइनस खा जाता है, तो कॉस होगा तब आएगा ना, कॉस मेरे ख्याल से इस वाले में आएगा वो वाली चीज। अब देखिए हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा tan 480 माइनस का। अब अगर tan माइनस का 480 है ना, तो tan तो माइनस खाता नहीं है, तो tan क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए इस तरीके से, माइनस का tan 480। जो अंदर एंगल वाला साइन था वो tan ने क्या किया, बाहर फेंक दिया, तो आ जाएगा माइनस का tan 480। अब इसको अगर मैं क्लोजेस्ट फैक्टर्स में ब्रेक करूं स्टूडेंट,
तो मैं जानता हूँ 45, 9 5 जा 45 क्लोजेस्ट फैक्टर होता है इसका। तो यानी अगर मैं tan 480 को लिखना चाहूँ तो इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं tan 450 प्लस 30, क्योंकि अंदर की वैल्यू तो 480 रहेगी। ये भी मेरा ब्रेक हो गया, किसमें ब्रेक हो गया, 90 के फैक्टर्स में ब्रेक हो गया ये। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये जाएगा माइनस का tan, इसको मैं लिखता हूँ 90, 9 5 से 45 और प्लस 30। तो मैंने देखा क्या है ये 90 का ऑड फैक्टर है, और ऑड फैक्टर में रेशियो चेंज होता है, ऑड फैक्टर में रेशियो चेंज होता है। तो tan कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, tan कन्वर्ट होके हो जाएगा cot, ये हो जाएगा cot 30 माइनस ऐसे की ऐसे tan, क्योंकि कन्वर्ट हो गया ऑड फैक्टर था, tan कन्वर्ट होके cot हो गया, और ये वाला 30 एंगल वाला ऐसे की ऐसे। अब मेरे को ओरिजिनल रेशियो का कोऑर्डिनेट देख रहा है, मेरा ओरिजिनल रेशियो क्या था, ओरिजिनल रेशियो मेरा tan था। tan अब कोऑर्डिनेट कौन सा लाया कर रहा है वो देखेंगे हम। तो कोऑर्डिनेट देखने के लिए आप देखेंगे ये 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, 360 के अंदर हम और 90 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 450, यानी 450 वाली लाइन ये वाली लाइन है मेरी। तो 450 में आप देख रहे हैं कोई चीज ऐड हो रही है, आपने देखा 450 में कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर कोई भी चीज 450 में ऐड होगी तो वो टूवर्ड दिस साइड आएगी, इस साइड आएगी। 450 में कोई भी चीज ऐड होगी तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan क्या होता है, नेगेटिव, तो हम इसके अंदर एक माइनस का साइन देंगे। तो अगर हम माइनस का साइन देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 30 एज वी ऑल नो क्या होता है, √3। तो ये मेरा इस तरीके से दूसरा भी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है वो देखिए, वो है हमारा cos 7π/6। अब माइनस तो अंदर है नहीं जिसको खाने की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा देखिए sin पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 का मतलब क्या हुआ, पाई, क्योंकि पाई 7π/6 इसमें एलसीएम लूंगा तो 6π + पाई यानी 7π/6 आ जाएगा। अब पाई जो होता है वो 180 होता है, तो 90 का क्या हो गया, इवन फैक्टर, क्योंकि 90 × 2 होता है 180, तो इवन फैक्टर में रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये जो रह जाएगा मेरा sin π/6 ही रह जाएगा। अब मेरे को कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट मेरा sin है तो 180 यानी पाई, 0π/2 पाई, ये मेरी पाई की लाइन है। इस पाई की लाइन के अंदर मैंने देखा कि कुछ ऐड हो रहा है, क्योंकि पाई की लाइन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जानता हूं साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये जाएगा माइनस का sin π/6, और माइनस का sin π/6 यानी माइनस का sin 30, और माइनस का sin 30 एज वी ऑल नो क्या होता है, हाफ। तो ये मेरा तीसरा सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। अब जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार, cos माइनस का 8π/3, cos तो माइनस खा जाता है, तो ये वाला cos को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये जाएगा cos 8π/3। हमने देखा कि अंदर जो एंगल वाला था माइनस, वो माइनस खा गया, जैसे tan ने बाहर फेंक दिया था, ये अंदर के अंदर खा जाता है। बस अब तो हम इसको सिंपल कन्वर्जन कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं sin cos 3π - π/3, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 9π - π 8π हो जाएगा, तो cos 3π का मतलब हो जाएगा 180 × 3 540, और 540 क्या होता है, इवन फैक्टर ऑफ 90 होता है, क्योंकि 9 6 जो होता है वो मेरा 540 होता है, तो 6 इवन फैक्टर होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवन फैक्टर में रेशियो चेंज नहीं होता है। cos π/3। अब मेरे को देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, तो 3π कहाँ आ रहा है, पहले तो वो देखना पड़ेगा मेरे को। 3π जो आ रहा है मेरा स्टूडेंट्स, ये पाई, ये 2π, और एक और पाई चलेगा तो यही मेरा लाइन क्या आ जाएगी, ये मेरी लाइन 3π की आ जाएगी। तो मैं देखा 3π में से कुछ चीज माइनस हो रही है, तो अगर 3π में से कुछ चीज माइनस हो रही है इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos π/3, और हम जानते हैं cos π/3 का मतलब क्या होता है, cos π/3 मतलब cos 60, और cos 60 क्या होता है, हाफ, तो ये भी हो जाएगा मेरा माइनस का हाफ। तो यही तरीका है हमारे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने का। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
थैंक यू।